तो दानों में भी 3 प्रकार के विभाग का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं 20वें श्लोक से, इदानीम दान भेद उच्यते। अब वर्तमान काल में दान भेद को कहते हैं दातव्यमिति यद्दानम दीयते नोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि दातव्यम इति, ये देने योग्य है, इनको मैं दूंगा। तब्यत जो प्रत्यय होता है, तब्यत कृदंत प्रत्यय में जो कृत प्रत्यय होते हैं वो विधि अर्थ में होते, आज्ञा अर्थ में होते हैं। ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना योग्य है, ऐसा कर सकते हैं हम, तो ये आज्ञा अर्थ में होती है। तो उसी प्रकार दातव्यम इति, इसमें तब्यत प्रत्यय है, तो देने योग्य, देना चाहिए। अमुक देवता के लिए मैं दान दूंगा, ये संकल्प कर लिया। क्या कर लिया? अमुक देवता के लिए मैं दान दूंगा, ऐसा संकल्प करके यद दानम दीयते, जो दान दिया जाता है लेकिन उपकार से रहते, बदले में मेरे के लिए वो उपकार की आवश्यकता नहीं है, मेरे उपकार करेगा इस भावना से नहीं देता, बल्कि देता है। उपकार करे चाहे ना करे, सामने वाला जो मैंने उसको दान दे दिया है वो मेरा उपकार करे अथवा ना करे, इस दृष्टि से जो देगा उसे कहते हैं। और भी कहते हैं इस पे कि उपकार से रहते है ना, जो सामने वाला व्यक्ति उपकार करे चाहे ना करे, ऐसा जो वाला व्यक्ति है, दान देने वाला व्यक्ति, उसकी अपेक्षा सामने वाले से अपेक्षा नहीं रखता है कि आशीर्वाद दे दे ये मेरे को, इस अपेक्षा, ऐसी अपेक्षा नहीं रखता। देश में और काल में, तो देश हो गया, देश कौन हो गया, यानी काशी मथुरा आदि कुरुक्षेत्र आदि देश हो गए, और काल हो गए संक्रांति आदि। पात्र हो गया, कौन हो गया? शुद्ध पात्र। तो ऐसे पात्रों के लिए देश में हो गए काशी मथुरा आदि, हाँ काशी मथुरा आदि देश हो गए। काल हो गए यानी संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा इत्यादि, अक्षय तृतीया आदि। पात्र हो गया शुद्ध, यानी जो भजन पूजन आदि करता है, ऐसे जो पात्र में यद दानम, जो दान दिया जाता है वो सात्विकम स्मृतम, उसको सात्विक दान कहते हैं। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि दातव्यमिति, कि दान देना चाहिए, इसको दान देना चाहिए, दातव्यमिति। अच्छा, यहाँ पर एक और है, एक अरे सुपात्र को दान दिया जाता है, कुपात्र को दान दिया जाता है, उसमें दुख और सुख दोनों प्राप्त होते हैं। सुपात्र को दिया गया दान कैसा हो जाता है? अरे सुख पुण्य का हेतु बनता है। और कहते हैं कुपात्र को दिया गया जो दान है पाप का हेतु बन जाता है। सुपात्र दानाचा भवेत धनाढ्यो, धन प्रभावेण करोति पुण्यम, पुण्य प्रभावात सुरलोकवासी, पुनर्धनाढ्यः पुनरेव भागी। ये सुपात्र को दान देने का लक्षण है कि सुपात्र को दिया गया दान से किसी यजमान ने, यानी जो पात्र है उस पात्र के लिए दान दिया है, उस पात्र को दान दिए जाने से जो यजमान है धनाढ्यो भवेत, धनाढ्य हो जाते हैं, अमीर है ना, धनाढ्य यानी बहुत धन संपत्ति वाला हो जाता है। अब धन संपत्ति वाला हो गया, उसी फिर पुनः धन का दान करता है, तो धन प्रभावेण
तो धन के प्रभाव से पुण्य कर्म करता है व्यक्ति। अब कहते हैं पुण्य कर्म से क्या हो गया, तो पुण्य प्रभाव से भी सुरलोकवासी हो जाता है, इन देवलोकवासी हो जाता है। मर करके वह व्यक्ति देवलोक में जाता है। अब फिर वहां पर अपने पुण्य कर्म का फल भोगता है, और भोग करके फिर नीचे आता है, तो पुनः यहाँ पर कैसे कहाँ पर पैदा होगा, कि जो धनाढ्यों के घर में ही पैदा होगा, क्योंकि वो व्यक्ति धनाढ्य के घर में ही पैदा होता है। एक जगह आया था कि अमुक व्यक्ति, अरे कहाँ से आया है, देवलोक से आया है, अमुक व्यक्ति पाप लोक से आया है, नरक लोक से आया है। इनके लक्षण आते हैं, कैसे आते हैं, लक्षण, जिसमें यहाँ पर कहते हैं जो व्यक्ति पुण्य आदि करता, भोगों की इच्छा नहीं होती ज्यादा, तो ऐसा व्यक्ति देवलोक से आता है। वो जान लेना चाहिए। जो ज्यादा भोगी नहीं है, वैराग्य की भावना है, पुण्य कर्म आदि करता रहता है, ऐसा व्यक्ति कहाँ से आया है, यानी पुण्य लोक से आया है, देवलोक आदि से आया है। इसमें आया था कार्पण्य, यहाँ पर हाँ, नरक से आए हुए व्यक्ति को, वो स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति को, कार्पण वृत्ति सुजनेषु निंदा कुचलता नीच जनेषु भक्ति अतीव रोषा कटुका चवाणी नरकस्य चिन्हम नरकात आगतस्या। ये चिन्ह कहलाते हैं। कार्पण वृत्ति कंजूसादी वृत्ति हो गई, सौजनेषु निंदा अपने परिवार भाई बंधुओं की निंदा करना, मटमैले वस्त्र पहनना, नीच जनों के साथ संबंध बनाना, और अतीव रोष है, यानी अतीव रोष हो गया अपने भाई बंधु आदि को, अथवा क्रोधी बना रहना, अतीव रोष हो गया क्रोधी बना रहना कहते हैं, और भाई बंधुओं से नाराज होते रहना। और कहते हैं कटुका चवाणी, और वाणी भी कैसी, कटु वाणी बोलता है, खराब वाली वाणी बोलता है। ये नरक से आए हुए व्यक्ति के चिन्ह कहलाते हैं। और स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति के चिन्ह कैसे कहते हैं, कि स्वर्ग स्थित नाम, यहाँ स्वर्ग से लोक, स्वर्ग लोक में रहने वाले व्यक्ति वहां से पुण्य कर्म के फल भोग करके यहाँ आते हैं, तो स्वर्ग स्थिता नाम यह जीवलोके चत्वारि तेषां हृदय वसंती दानम प्रशस्तम मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। तो कहते हैं स्वर्ग लोक से आए हुए व्यक्तियों के ये चिन्ह कहलाते हैं। चार, कहते उनके हृदय में ये चार चीज बसती हैं। चत्वारि तेषां हृदय वसंती, दान है, प्रशस्त दान, मधुर वाणी, देवताओं के अर्चन, और ब्राह्मणों को तर्पण पिंडदान आदि। तो दान करता रहता है, मधुर वाणी बोलता है, देवताओं की अर्चना करता है, और दान ब्राह्मण आदि को तर्पण करता रहता है। तो ऐसा व्यक्ति स्वर्ग लोक से आया हुआ है। हाँ, तो ये पुण्य तो सुपात्र को दिया गया दान, सुपात्र दान, सुपात्र अब नहीं, नहीं फिर भी दिख जाता है, समझ में तो आ ही जाता है, व्यक्ति इतना तो अज्ञान नहीं है। सामान जो दान दिया जाता है, सामान 1-2 रुपया देते हैं वो तो है कि नहीं, 1-2-3 रुपया देने में बात अलग हो गई, लेकिन जो अधिक दान दिया जाता है वो तो सुपात्र को देख करके ही दिया जाता है। जो मांगने वाले को देते हैं वो तो आप कितने देते हो, ऐसे देते हैं सामान्य व्यक्ति, 1 रुपया दे, 2 रुपये दे दिया, थोड़ा सा एक मुट्ठी चावल दे दी और 10, हाँ वो भी सही 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 है। हाँ आजकल ऐसे ही नियम हो गए, मतलब उन्होंने जो अपना बना लिया। तो मतलब ये लक्षण बता रहा हूँ मैं तो, है क्या नहीं। अच्छा, बहुत जने लेते हैं, बहुत जगह नहीं लेते, जो जहाँ पर कम जने होते हैं वहां पर तो नहीं लेते, जहाँ पर ज्यादा जने होते हैं वहां पर ले लेते हैं। वहाँ वहाँ पर क्योंकि मजबूरी हो गई वहाँ तो। जैसे प्रयागराज में गए ना, प्रयागराज में बहुत बैठे रहते हैं, तो वहाँ पर तो एक एक दो दो ले लेते हैं।
और गेहूँ चावल बहुत, वहाँ पर गेहूँ जो चावल आदि है ना, एक एक मुट्ठी डालते रहते हैं, एक एक मुट्ठी और डालते रहते हैं, उसी में ही ऐसा करते थे। और जो मंदिरों के सामने बैठते हैं, मंदिरों के सामने बैठे रहते हैं, वो भी कुछ तो वो एक एक दो दो रुपया भी ले लेते हैं, वो भी कहीं कहीं नहीं भी लेते हैं, है ना? हाँ। अच्छा तो किया। नहीं, वहाँ की विशेषता वो है कि वो फंस गया तो गया नैमिषारण्य में। वहाँ की विशेषता ऐसी है, नैमिषारण्य में जाओ तो सावधान होकर के, यदि यदि आप गाड़ी से गए, नहीं गाड़ी से गए तो वो पकड़ लेते हैं, गाड़ी से पीछे पड़ जाते हैं, तो आप देव 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 देव। यदि जैसे अब महात्मा भी जाएंगे ना, महात्मा के पीछे 8-10 भगत गए उनके पीछे, तो पकड़ लेंगे वो कि अमुक धनाढ़ व्यक्ति है, इससे जरूर खर्चा मिलेगा हमको, तो पीछे पड़ जाते हैं। नैमिषारण्य में थोड़ी ज्यादा है, तो इसलिए सावधान रहना चाहिए वहां पर। हाँ, दान भी देने चाहिए, हैं। हैं। वो सब देख, नहीं, हाँ देख ले, गाड़ी वो देख लेते हैं, गाड़ी वाला है कौन वाला है, कैसा है शकल सूरत और वस्त्र आदि को देख करके मांगते हैं वो भी, क्योंकि प्रतिदिन तो वो व्यवहार करते हो, पब्लिक के बीच में रहते हैं, तो जान जाते हैं। हाँ, और सावधान होकर। अच्छा वो, हाँ हाँ हाँ। ना दान, वो तो दान है ही है। आपने वो बस वस्त्र दान है भैया, वो दान कोटि में ही आएगा। आपने प्रति उपकार की भावना से रहित होकर के दान किया, वो दान श्रेष्ठ कहलाएगा। हाँ, वो पात्र है व्यक्ति वहां पर, पात्र के लिए जो धंधा करता है वो बात अलग हो गई, तो लेकिन जो वो तो पात्र है, अरे सात्विक दान में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर पुण्य प्रभाव का यही लक्षण है कि पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति धनाढ़ होता है, और धनाढ़ हो गया व्यक्ति पर पुण्य करता है, पुण्य के प्रभाव से फिर मर करके व्यक्ति स्वर्गलोक में जाता है, स्वर्गलोक में फलों का उपभोग करता है, तो पुण्य कर्म का फल भोग करता है। पुण्य कर्म के क्षय हो जाने से पुनः पृथ्वी लोक में आएगा, पृथ्वी लोक में आकर के वो गरीब के घर में पैदा नहीं होगा, वो अमीर के घर में ही पैदा होगा। फिर ना तो नौकरी करने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है, ना ना तो वकालत करने की जरूरत है कि नहीं। सीधा सीधा, सीधा सीधा बैठे बैठे खाएगा, बुद्धिमान तो रहेगा ही, है कि ना, व्यापार करेगा, बुद्धि चलाएगा, करना तो थोड़ा पड़ता ही है, नहीं तो मूर्ख बना देंगे लोग। विशेष रूप से है कि वो अरे धन राजा बनकर रहेगा, विशेष, मतलब चाहे मंत्री बने, चाहे राजा बने, चाहे उच्च पद पर हो, चाहे धनाढ़ हो, अमीर के घर में पैदा हो, लक्ष्मी उसके पास में ज्यादा रहेगी। अब अब दूसरे प्रकार का लक्षण सुनिए, पापी वालों का लक्षण, कि कुपात्र, जो सुपात्र को दान देने से ये फल मिल गया, अब कुपात्र को दान देने से उसका वर्णन करते हैं। पुराण का वाक्य है कि कुपात्र दानाच भवे दरिद्रो, दारिद्र दोषेण करोति पापम, पापे प्रभावान नरकम प्रयाति, पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। कहते कुपात्र को दान देने से, कुपात्र को दान देने से दरिद्रो भवेत, व्यक्ति दरिद्र होता है, यानी लक्ष्मी से रहित हो जाता है, और दरिद्र के दोष से फिर वो व्यक्ति पाप कर्म करता है, और पाप कर्म के प्रभाव से व्यक्ति नरक में जाता है, और नरक से पुनः लौट करके जब पृथ्वी लोक में आता है, दरिद्रों के घर में पैदा होता है, दरिद्रों के घर में पैदा होकर के पुनः फिर पाप कर्म करता है। ये पापी का लक्षण हो गया, यानी कुपात्र को दान देने से व्यक्ति दरिद्र होगा,
और दरिद्र के दोष से व्यक्ति फिर धन धन को लेने के लिए, कमाने के लिए कोई ना कोई पाप कर्म जरूर करेगा। अब पाप कर्म के प्रभाव से फिर व्यक्ति नरक में जाएगा। नरक में दुख वाले भोगों को भोग करके पुनः शुद्ध होकर के पृथ्वीलोक में मनुष्य घर में मनुष्य योनि पैदा होगा। तो मनुष्य योनि में पैदा होगा तो कहाँ पर पैदा होगा? गरीबों के घर में पैदा होगा। दरिद्र यानी गरीब, जहाँ पर खाने पीने की समस्या हो रही है, तो ऐसे घर में पैदा होगा। अब वहाँ पर पैदा होकर के पुनः फिर पाप कर्म करेगा धन के लिए, तो इस प्रकार से पापी बन जाएगा। फिर ये चलता रहता है। तो कुपात्र को दान देने से, सुपात्र को दान देने से लक्षण कर दिया, भेद कर दिया, है ना। अब देख लेना ममता जी, दोबारा जाओ तो सावधान हो जाना। नेमी सारण में जाओ तो सावधान हो जाओ। नेमी सारण की है। अच्छा, एक दूसरी बात है, आपको जहां पर हनुमान जी, बड़े हनुमान, हाँ वो, अच्छा अच्छा, बड़े, हाँ बड़े हनुमान जी वहां पर पांडव लोग रहे थे, ऐसा बताया। पांडवों का वो कुआ कहलाता है, द्रौपदी कुआ, मतलब पांडव लोग रहे थे वहां पर उस क्षेत्र में। और कई वर्षों तक पांडव नैमिषारण्य में रहे थे अमावस्या की प्रतीक्षा करने के लिए, सोमवती अमावस्या के लिए, ऐसा सुनने में आया था। अच्छा, नैमिषारण्य में तीर्थ दर्शन करने योग्य बहुत बस जगह है वहां पर, प्रधान प्रधान। एक तो गोमती स्नान है प्रधान, गोमती स्नान, और चक्र तीर्थ है, जो चक्र तीर्थ है ब्रह्मा जी के द्वारा छोड़ा गया, और शक्तिपीठ है। हाँ, शक्तिपीठ, चक्र तीर्थ, गोमती स्नान, और व्यास गद्दी, जहाँ पर व्यास सोनक गद्दी, और वहीं पर सोनक गद्दी, व्यास गद्दी, वहीं पर मनु शत्रुपाल ने तपस्या करी है, उसी स्थान पर है। एक ही स्थान है दोनों का, जहाँ पर व्यास भगवान ने कथा सुनाई, वहीं पर सोनक आदि ऋषियों ने भी कथा सुनाई, तो वहीं पर मनु शत्रु। चलो चलो, वहां पर दो अलग अलग हो गया, अलग अलग वहां पर। तो दूसरी जगह भी कहेंगे तो चक्र तीर्थ के पास में है, वो चक्र तीर्थ के पास में, तो सोनक वहां पर, तो और वहीं मनुष्य रूपा का स्थान हो गया। अब दधीची कुंड थोड़ा दूर जाने पर हो गया दधीची कुंड, और फिर वहां पर देव देवेश्वर महादेव है, एक है देव देवेश्वर। तो वहां पर सूर्य भगवान ने 88,000 ऋषियों को ज्ञान का उपदेश किया था। जो नेक्स्ट ब्रह्मचारी वाले ऋषि मुनि थे, उनको ज्ञान का उपदेश सूर्य भगवान ने दिया था। तो जो शिव पुराण में जो वायवी संहिता आती है ना, वायवी पूर्वार्ध उत्तरार्ध, तो वो उसमें पूरा वो ज्ञान उन्होंने, सूर्य भगवान ने उनको दिया था 88,000 ऋषियों का, वहीं का प्रसंग है वो। तो ये प्रधान रूप से दर्शन करने योग्य है वहां पर नैमिषारण्य में। आपकी जाओ तो श्रद्धा पूर्वक जाना, बढ़िया, और खूब दान देना, और दान भी खूब करना। आपकी जाओ तो डबल देना। और क्या तो देखिए, अब देश में, काल में, पात्र में जो दान दिया जाता है वो सात्विक कहलाता है। तो भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि दातव्यम इति एवं मनः कृत्वा यद दानम दीयते अनुपकारिणे प्रति उपकार असमर्थाय समर्थाय अपि निरपेक्षम दीयते देशे पुण्ये कुरुक्षेत्रादौ काले संक्रांत्यादौ पात्रे च षडंग विद वेद पारग इत्यादौ यद्दानम सात्विकम स्मृतम। कहते हैं दातव्यमिति, मैं दान दूंगा, दान देना चाहिए, इस प्रकार से मन बना करके मेरे लिए दान देने करने योग्य है, मैं इतने धन को दान दूंगा। इतना धन व्यक्ति का, अमावस्या आ गई, पूर्णिमा आ गई, तो मेरे को दान करना चाहिए, तो पहले से ही निमित्त मन में संकल्प कर लिया, यज्ञ में संकल्प कर लिया, यज्ञ करूंगा, ये भी संकल्प है। अथवा दान हो गया, यज्ञ के बाहर का जो दान है वो दान, कि मैं इतना धन दान करूंगा आज, इस प्रकार से ऐसे मन बना करके यद दानम दिए थे, जो दान दिया जाता अनुपकारिणे, यानी अनुपकारी के लिए, यहाँ पर कहते हैं प्रति उपकार करने में जो समर्थ नहीं है उसके लिए,
अनुपकार करने में जो उपकार करने में जो समर्थ नहीं है, उपकार करने में जो समर्थ नहीं है उसके लिए, अथवा कहते हैं उपकार करने में समर्थ है उसके लिए भी, उपकार करने में समर्थ उसके लिए भी, लेकिन उसकी उपकार करने की अपेक्षा उसको नहीं है कि बदले में मेरे को ये आशीर्वाद देगा अथवा उपकार भविष्यत काल में मेरा उपकार करेगा, ऐसी अपेक्षा से रहित होकर के जो दान दिया जाता है, दिए थे देश में और पुण्य क्षेत्र में। तो देश कौन हो गया, कुरुक्षेत्र आदि देश हो गए हैं, पूर्ण देश में, पूर्ण देश में, पूर्ण देशे, तो पुण्य देश हो गया, तो पुण्य देश कुरुक्षेत्र आदि, तो कुरुक्षेत्र हो गया, वहां पर कुरुक्षेत्र में दान करने से, पुण्य कर्म करने से स्वर्ग लोक फल की प्राप्ति होगी। गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, नर्मदा जी के किनारे, नदियों के किसी भी किनारे, नदी पवित्र होती है, पूर्ण देश होता है नदियाँ, और जो सप्तपुरियाँ हो जाती हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ, ये सारी पुण्य तीर्थ कहलाते हैं। ऐसे पुण्य तीर्थ क्षेत्र आदि में, प्रयागराज आदि में कहते काल में, ऐसे काल हो गया, तो काल कौन सा हो गया, संक्रांति आदि, संक्रांति आदि काल में जो दान दिया जाता है। और कहते हैं पात्र में, अब पात्र को लेकर के आ गया, पूर्ण देश और पूर्ण काल तो वर्णन कर दिया है क्या नहीं। अब कहते हैं किस पात्र को देना चाहिए, किस पात्र को नहीं देना चाहिए। तो पात्र में, यह जो पात्र में दान दिया जाता है समर्पणम वह सात्विक कहलाता है। तो कौन सा पात्र में होना चाहिए कि षडंग विद, यानी 6 अंगों के सहित वेदों को पढ़ने वाला। षडंग बोल दिया, षड हो गए जो वेद के अंग, ज्योतिष, व्याकरण, नृत्य, छंद, है ना, कौन सा हो गया, छंद हो गया, ज्योतिष हो गया, व्याकरण हो गया, छंद हो गया, निरुक्त हो गया, कल्प हो गया, निरुक्त, कल्प, और कौन सा हो गया, 6 हो गए, ज्योतिष, ज्योतिष हो गया। तो ज्योतिष से व्याकरण, छंद, कल्प, निरुक्त, ये जो 6 हो जाते हैं वेद के सहित 6, ये षडंग वेद विद। ऐसे इस पात्र जो इस प्रकार से जानता है, अच्छा जो षडंग वेद विद होगा तो वो स्वाध्याय आदि खूब करेगा, गायत्री की साधना करेगा ही, क्योंकि गायत्री नहीं, फिर भी षडंग वेद मतलब जानते हैं, मतलब थोड़ा बहुत आधा तो जानते हैं, मतलब वेद, वेद को कल, कल्प, कल्प हो गया, और कौन, निरुक्त हो गया, और कौन हो गया, हैं हो गए, व्याकरण हो गया, व्याकरण, ज्योति, शिक्षा, 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 शिक्षा आ गई, शिक्षा बल्ली, हाँ शिक्षा आ गए। तो ये हो गया, कल्प हो गए, निरुक्त हो गया, शिक्षा हो गई, ज्योतिष हो गई, व्याकरण हो गई, हाँ छंद हो गया, छंद हो गया, ये 6 हो गए, और वेद हो गया, वेद षडंग 6 अंगों के साथ वेद है। तो इस प्रकार से ऐसे बोलते हैं, इनके से इनको जो जानता है ऐसे उसको बोलते हैं वेद पारगा। अब जो अंगों के साथ जिसने वेद को पढ़ लिया है तो वेद को पारगामी हो ही गया, वेद को यथार्थ रूप से जानता है, कभी कभी नहीं भी जानता है फिर भी थोड़ा बहुत तो जानता है, वेदों का स्वाध्याय तो करता ही है। और जो इस प्रकार से अंगों के साथ वेद को जानने वाला गायत्री की उपासना जरूर करेगा। तो गायत्री की उपासना करने से उस ऐसे गायत्री उपासक को दिए जाने वाला दान श्रेष्ठ कहलाता है। तो इत्यादि में, ऐसे पात्र में, तो इत्यादि बोल दिए, ऐसे पात्र में दिए गया दान, तद दानम सात्विकम इष्टम, सात्विक दान कहलाता है। इस प्रकार से यानी फल की संधि से रहित होकर के जो दान दिया जाता है वो सात्विक कहलाता है। अब राजस दान को लेकर कहते हैं, यत्तु प्रत्युपकारार्थम,
फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् तद राजस्य मुदाहृतम्। तो कहते हैं यत जो तू विच्छेद कर दिया निश्चित रूप से वहां से। कहते यत जो दान दिया जाता है प्रति उपकार करने के लिए, मैंने अमुक व्यक्ति को दान दिया है तो बदले में मेरे को कोई ना कोई फल जरूर दे, बदले में मेरा उपकार करे। जैसे व्यक्ति मदद करते हैं ना, परिवार वाले, एक परिवार वाला दूसरे परिवार वाले को मदद कर देते हैं, रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को मदद कर देते हैं। तो ये भावना करते हैं कि जैसे अभी मैंने आपकी मदद करी, भविष्य काल में आप मेरी मदद करना, जरूरत पड़ी तो, है कि नहीं। तो जरूरत पड़ी तो मदद कर देना, नहीं पड़ी तो कोई समस्या नहीं है, जरूरत पड़ी तो मेरी मदद कर देना। तो ये प्रति उपकार की भावना हो गई। अब जिसने कहा कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ किंतु मेरे को कोई आकांक्षा नहीं है कि आप मेरा उपकार करो चाहे ना करो, तो ये श्रेष्ठ कहलाया। तो कहते हैं प्रति उपकार की भावना से जो दान दिया जा रहा है, और फलम उद्देश्य, फल को उद्देश्य करके, फल को यानी स्वर्ग आदि फल, स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति को उद्देश्य करके दान दिया जा रहा है। स्वर्ग की भावना को लेकर के मेरे को, मैं आपको दान दे रहा हूँ, इस दान के प्रभाव से मेरे को लौकिक धन संपत्ति प्राप्त हो जाए और भविष्यत काल में लोकांतर में सुख की प्राप्ति हो जाए। इस उद्देश्य करके जो दान दिया जा रहा है, दीयते कहते हैं परिक्लिष्टम, खेद पूर्वक दिया जा रहा है। कैसा? परिक्लिष्टम का अर्थ खेद पूर्वक, खेद युक्त है। तब वह जो दान दिया जाता है वह राजस, तद वह दान राजसम उदाहरणम, राजस दान कहलाता है। यानी व्यक्ति धन का दान करने में बड़ी समस्या होती है। किसको? गृहस्थ जीवन वाले को, सामान्य रूप से मनुष्यों को। जैसे प्रजापति के पास में देवता गए, दानव गए, दानव तो दैत्य गए, तो मनुष्य गए, तो तीनों एक साथ गए। तो ये तीनों के लिए कहा कि हे ब्रह्मा जी हमको उपदेश करिए, हे प्रजापति हमको उपदेश कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने तीनों के लिए कह दिया दा। पहले देवता गए तो उनको दा उपदेश कर दिया, दानव गए अथवा दैत्य गए तो उनको भी दा कर दिया, फिर मनुष्य गए तो उनके लिए भी दा कर दिया। फिर तीनों को बुलाया कि बताओ मैंने सभी के लिए दा का उपदेश किया है, तो इस दा का तुमने क्या अर्थ निकाला? तो सबसे पहले देवताओं ने कहा कि हे पिताजी, हे प्रजापति, हमने दा का अर्थ किया कि हम स्वर्गलोक में निवास करते हैं, भोगी हो जाते हैं, तो भोगी होते हैं इसलिए हम, आपने कहा कि दमन करो। यानी भोगी व्यक्ति इंद्रियों को दमन नहीं करेगा तो भोगों से लिपायमान रहेगा, भोगों से लिपायमान रहेगा तो फिर कार्य करने में, कार्य से विमुख हो जाता है व्यक्ति, कर्तव्य से विमुख हो जाता है। जो सदा भोगों में लिपायमान रहता है ऐसा व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। इसलिए आपने कहा दमन करो, इंद्रियों का दमन करो, मन को संयम रखो। तो पिताजी ने कहा हाँ पुत्रो, मैंने इसीलिए, ये देवताओं, मैंने तुम्हारे लिए इसी उद्देश्य करके दा का उपदेश किया। अब दैत्य दानवों से पूछा कि तुमने मेरे दा का अर्थ क्या निकाला? कि हम पिताजी जन्म स्वभाव से क्रूर होते हैं, हिंसा प्राण रहते हैं। आपने कहा आपके दा को लेकर के हमने अर्थ निकाला कि दया करो, जीवों के ऊपर दया करते रहना चाहिए। तो पिताजी ने कहा, प्रजापति ने कहा मैंने उसी उद्देश्य करके तुमको दिया था, दा को उपदेश किया। अब मनुष्यों की बारी आए तो बताओ मनुष्यों, आपने मेरे दा का अर्थ क्या निकाला? तो कहा हे पिताजी, हे प्रजापति, हम जन्म से ही संग्रह करने वाले होते हैं, लोभी होते हैं, धन कमाते थे लेकिन खर्च नहीं करते, दान नहीं करते। इसलिए हमने आपके दा के अर्थ का निकाला कि दान करो। इस प्रकार से, क्योंकि मनुष्य प्राय करके लोभी भी होता है, वो संग्रह करने वाला होता है, खर्च कम करता है, संग्रह ज़्यादा करता है। इसलिए आपने आपके दकार का अर्थ निकाला कि दान करते रहो, तो इसलिए खर्च भी होता रहेगा, कमाता भी रहेगा और वृद्धि भी होती रहेगी। तो इस प्रकार, तो पिताजी ने कहा हाँ मैंने इसी उद्देश्य से अरे तुम्हारे लिए दा का उपदेश किया। तो आज भी जो बिजली गरजती है, बिजली
तो प्रजापति हमेशा साल भर में कई बार मनुष्यों को याद दिलाते रहते हैं, मनुष्यों को, देवताओं को, राक्षसों को, कि दान करो, दया करो, दमन करो। उनका आदेश आज भी चलता है। बिजली गरजना होती है ना, तो बिजली गरजना में दड़ दड़ की आवाज आती है, तो इसलिए अरे यहाँ पर वो उसका उपदेश चलता रहता है। और इसमें भी यहाँ ना भर्तृहरि इन्होंने भी कहा कि वित्तस्य त्रयोगतया दानम भोगम नाशश्चा यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। वित्त की 3 गति होती है, दान, भोग, नाश। तो दान भी नहीं देता, भोग भी नहीं देता, उसके धन का नाश हो जाता है। इस प्रकार से अरे ये दान की महिमा वर्णन कर दी यहाँ पर। तो यहाँ पर कहते हैं जो प्रत्युपकार की भावना से, प्रत्युपकार करने की भावना से जो दान दिया जाता है, फल को उद्देश्य करके जो दान दिया जाता है, और खेद पूर्वक जो दान दिया जाता है, उसको राजस दान कहते हैं। भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि यत्तु दानम प्रत्युपकारार्थम काले, खेद पूर्वक, मन भी बनाया है, मतलब श्रद्धा पूर्वक नहीं, खेद मतलब व्यक्ति के जेब से जब रुपया निकलते हैं ना, तो थोड़ा खेद हो जाता है, कष्ट हो जाता है, दर्द होता है। तो दर्द होगा तो फिर खेद पूर्वक हो गया ना, प्रसन्नता नहीं रही ना। प्रसन्नता यद्यपि दे तो रहा है, लेकिन खेद देखा देखी देना पड़ रही है, मजबूरी में देना पड़ रही है। जो देखा देखी देता है, मजबूरी में देता है, उसमें खेद होता है। जो देख करके भी देता है, प्रसन्नता पूर्वक देखता है। हाँ, वहां पर देना पड़ती है। जैसे नेता लोग आ गए ना, नेता नेता अब वहां पर मजबूरी हो जाती है, होती कि नहीं होता। समाज वाले आ गए, जो भी वहीं पर समस्या होती है, तो वहां पर देने जो पड़ रही, मजबूरी में देना पड़ रही है, तो खेद पूर्वक। लेकिन वो दान नहीं हो गई, वो हुआ है लेकिन कम वाला हुआ है कि नहीं। अब यहाँ पर जो दान श्रद्धा ये दिया जाता है, वो अच्छा कहलाता है। ब्राह्मण आदि को यज्ञ आदि में इस प्रकार, वो भी समाज में, समाज के लिए, उत्थान के लिए दान दिया जाता है, वो भी बहुत ही अच्छा कहलाता है। जैसे किसी ने भागवत कथा करवाई, भागवत कथा चंदा को लेकर करवाई, तो उससे जो संग्रह उन्होंने चंदा किया, वो भी श्रेष्ठ ही कहलाता है। तो वहां पर तो वो रसीद ही काटना पड़ती है उनको, बिना रसीद के तो वो होगा नहीं, है ना। तो इस प्रकार से ये भी अच्छा। और का समाचार जने भी आ गए मांगने की रसीद लेकर के, तो वहां पर देना ही पड़ेगी। चाहे वो 1,000 के स्थान पे 5,000, 4-5 हजार हजार दे देगा, मजबूरी में देना पड़ती है, खेद पूर्वक। तो उसी को लेकर कहते हैं यहाँ पर यत्तु दानम प्रत्युपकारार्थम काले है। अच्छा, हाँ हाँ, सही सही। तो देखिए यहाँ पर क्या, हाँ वहाँ भी दिया था, सही सही। सबने तो नहीं दिया, सब बहुतों ने दिया था। सब भी बहुत कह देने से सब आ जाता है प्राय करके, तो बहुतों ने दान दिया, बहुतों ने नहीं दिया। तो कहते हैं यत्तु दानम, यत जो दान है प्रत्युपकार करने के लिए काल में, तो काल संक्रांति काल हो गया, संक्रांति आदि काल में, अयम, तो कहते तू अयम माम प्रति उपकार करिष्यति इति एवं अर्थम फलम व अस्य दानस्य में भविष्यति अदृष्टमिति तद उद्देश्य पुनर्दीयते च परिकृष्टम खेद संयुक्तम तद राजसम स्मृतम। कह जो दान दिया था प्रत्युपकार करने के लिए काल में, संक्रांति आदि काल में, यह जो का दान है, माम कहते मेरे लिए प्रत्युपकार करने करिष्ये, इस दान के प्रभाव से भविष्य काल में मेरा उपकार करेगा, अथवा जिसके लिए दिया जा रहा है वो उपकार करेगा, जिसके लिए मैं दान दे रहा हूँ, भविष्य काल में मेरा काम करेगा, मेरी प्रयोजन की सिद्धि करेगा, है ना। जैसे व्यक्ति व्यापार आदि में भी मदद कर देते हैं, अन्य जगह मदद कर देते हैं,
इस प्रकार से तो प्रत्युपकार करेगा भविष्य काल में, प्रत्युपय करिष्यति, तो प्रत्युपकार भविष्य काल में करेगा। इति एवं अर्थ को मन में रख करके, इस प्रकार के विषय को मन में रख करके, और अथवा कहते हैं जो मैं दान दे रहा हूँ उसका फल मेरे को भविष्य काल में मिलेगा। अस्य दानस्य फलम में भविष्यति, जो मैं वर्तमान काल में दान कर रहा हूँ इसका फल मेरे को भविष्य काल में मिलेगा। इस उद्देश्य करके अदृष्ट बनेगा, दान किया तो अदृष्ट बना, अदृष्ट बना तो मेरे को भविष्य काल में इसका फल मिलेगा। इस प्रकार से ऐसा उद्देश्य करके पुनः दिए थे, दान करता है और कहते कहते परिक्लिष्टम, तो परिक्लिष्टम कर दिए खेद संयुक्तम, तो खेद पूर्वक, मुश्किल से तो कमाया था वो ही जा रहा है क्या, मुश्किल से तो दान हमने धन कमाया, अब मांगने वाले आ गए तो मजबूरी हो गई, वहाँ पर दे रहे हैं, मजबूरी में देना पड़ रही है। तो ऐसे जो दान दिया जाता है तो खेद पूर्वक दान दिया जाता है, वह राजस्थान कहलाता है। यानी प्रत्युपकार की भावना से फल के उद्देश्य करके और खेद पूर्वक जो दान दिया जाता है उसको राजस्थान कहते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं ये राजस्थान हो गया, और तामस दान को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। यहाँ पर परिक्लिष्टम कथम एता बद द्रव्य, किस प्रकार से यहाँ पर परिक्लिष्टम शब्द का टीकाकार ने दूसरे अर्थ किया है, किस प्रकार से एतावत द्रव्य व्यय, कैसे मैं इतना द्रव्य का व्यय कर सकता हूँ, है ना। कर्तव्य थी आकुलता युक्तम स्यात् तथा दीयते, यानी मतलब बहुत मुश्किल से तो मैंने इतना धन कमाया, अब ये कैसे मैं इसको खर्च करूं। खर्च भी व्यक्ति नहीं कर पाता है, खर्च भी अपने उपभोग के लिए भी व्यक्ति धन का खर्च कम करता है, कभी कभी खूब करता है, कभी कभी नहीं भी करता है। बहुत से व्यक्ति करते हैं, बहुत से व्यक्ति नहीं भी करते, बहुत से व्यक्ति कमाते रहते हैं, खर्च नहीं कर पाते। अब ऐसा कह दिया, अब सात्विक राजस हो गया, अब तामस को लेकर कहते हैं। तामस को कहाँ से, आदेश है ना, आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते, असत्कृतमवज्ञातम तत्तामस्यमुदाहृतम। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं आदेश काल में, यानी देश नहीं है, काल नहीं है, शुद्ध मतलब पुण्य आदि देश नहीं है, पुण्य आदि काल नहीं है। कहते यद दानव, जो दान दिया जाता है, और किसके लिए, अपात्रों के लिए जो दान दिया जाता है। और कैसे हैं, अब असत्कृतम, सत्कार पूर्वक नहीं है, सत्कार पूर्वक दान नहीं है, असत्कार पूर्वक जो दान दिया जाता है। अवज्ञातम कहते हैं, अवज्ञा पूर्वक जो दान दिया जाता है, ऐसा दान कहते हैं तामस कहलाता है। उस दान को हम तामस कहते हैं। देश भी नहीं है, काल भी नहीं है, पात्र भी नहीं है, और सत्कार पूर्वक नहीं है, यानी श्रद्धा पूर्वक नहीं है, अवज्ञा पूर्वक दान है, ऐसा दान को तामस दान कहते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। यानी असत्कृतम, भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि आदेश काले यानी अपूर्ण देशे, आदेश काल का कर दिया, पूर्ण देश से रहते हैं। ऐसे काशी है, प्रयागराज है, मथुरा है, ये पूर्ण तीर्थ क्षेत्र कहलाते हैं। तो ऐसे पूर्ण तीर्थ क्षेत्र से रहते देश में कहते हैं मलेक्ष, और कहते हैं काल में कौन से, मलेक्ष असुच्य आदि संकीर्ण वाले देश में। मलेक्ष हो गए जो गौ मांस भक्ष्य का मलेच्छ कहलाता है, गाय का मांस का, गौ आदि मांस को भक्षण करने वाले मलेच्छ कहते हैं। प्राय करके ईसाई और मुसलमान मलेच्छ ही होते हैं। तो ऐसे जो मलेच्छ, तो जो गाय का मांस खा लेता है उसको मलेच्छ संज्ञा हो जाती है, जो भी अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि गाय का मांस खाने वाले को ही मलेच्छ कहते हैं। तो सारा कोई भी खा जाए, स्त्री पुरुष, वो मलेच्छ संज्ञा उसकी हो जाएगी।
अब कहते हैं कि म्लेच्छों को अशुचि पवित्र नहीं रहते, ये हमेशा गंदे ही बने रहते हैं। असंकीर्ण अशुचि आदि से संकीर्ण रहते हैं। ऐसे अकाले पुण्य पुण्य के हेतु रूप से जो संक्रांति आदि होती हैं, संक्रांति है, अमावस्या है, सोमवती अमावस्या है, पूर्णिमा है, एकादशी है, अन्य अन्य जो तिथियां होती हैं जिस तिथियों में विशेष पुण्य मिलता है, ऐसे ऐसे काल में, ऐसे पुण्य वाले काल में दान नहीं देते। अकाल में पुण्य पुण्य के हेतु रूप से प्रख्यात न होने वाले, पुण्य पुण्य के हेतु रूप से जो प्रख्यात होते हैं, ऐसे जो काल संक्रांति आदि उनसे रहित वाले काल में इन संक्रांति आदि विशेष रहते हैं। ग्रहण है, सोमवती अमावस्या है, पूर्णिमा है, संक्रांति है, होलिका है, दीपावली है, और जो ये आ रही ना, इसका ये श्रावणी है, अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी, ये सारे ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सारे पुण्य काल कहलाते हैं। इसमें दान करने से व्यक्ति को दुगना का चौगुना फल मिलता है। ग्रहण काल के तो ऐसा विशेष आता है, ग्रहण काल में व्यक्ति ने यानी भजन कर लिया पूरा ग्रहण काल में, जितने काल लग रहा है उतने काल तक भजन करेगा तो 1% का फल मिल जाएगा उसको, है ना। और उसी काल में के एक जगह पढ़ने में आया कि ग्रहण काल में व्यक्ति बालक बालिका को संस्कार भी करते हैं, यानी विद्या प्राप्ति के लिए। उस काल में जिह्वा के ऊपर अरे मधु से, एक जगह मधु से आता है, एक जगह अरे उससे आता है, अरे ब्राह्मी रस से सोने की सलाखा से या तो चांदी की सलाखा से जिह्वा के ऊपर है, अरे शिव जी का बीज मंत्र है, शिव का जो बीज मंत्र है उसको नाम लिख ले जिह्वा के ऊपर, है ओमकार को। ब्राह्मी रस से, एक जगह ब्राह्मी रस से आता है, एक जगह अरे मधु से आता है। और लिखने से बालक बालिका की बुद्धि तीव्र होती है, बूढ़े की नहीं होगी, बूढ़ा तो बुद्धि जितनी हो गई तो हो चुकी है, उसकी तो नीचे जाएगी उसकी घटेगी। बा है ब्राह्मी, ब्राह्मी होती है ना, ब्राह्मी और लता होती है, उसको अरे बालक बालिका खिलाने से बुद्धि बढ़ती है। लता होती, मैंने खूब खाई, 1 महीना 2 महीना मैंने खूब खाई, मतलब 1 महीना तो खाई। नदियों के किनारे गीली जगह में प्राय करके बरसात के बाद में जब ठंडी चालू हो जाती ना, पानी शांत हो जाता तब उगती है वो, गीली जगह में उगती है प्राय करके। शंख पुष्पी है और ब्राह्मी है, ये दोनों बुद्धि बढ़ाने वाली होते हैं। बालक बालिका को खिलाएंगे तो बुद्धि बढ़ेगी। बच्चे 3 चीज का आता है, ब्राह्मी बाजार में मिलेगा वो तो मिला हुआ रहता है, लेकिन ब्राह्मी शंख पुष्पी और बच्च, ये 3 बुद्धि बढ़ाने वाली होती हैं। तो ये प्राय करके शंख पुष्पी तो सूखी जगह में हो जाती है, सूखी जगह में, बंजर भूमि में। और जैसे जैसे आप जहाँ पर हो ना, वहाँ पर भी जो खाली जगह पड़ी रहती है, गर्मी से जब वर्षा समाप्त हो जाती है, दीपावली के आसपास से उगना चालू हो जाती है वो, तो उसमें सफेद शंख पुष्पी, सफेद फूल लता ही रहती है, वो भी लता ही। तो वो उसको पशु पक्षी खा जाते हैं, पशु खाते हैं खूब, मनुष्य भी खाते हैं। मैंने भी खाई है उसको, एक जगह मेरे को खूब मिल गई, बाराबंकी में था आश्रम में। तो एक जगह वो खेती करी, राहर लगाई उसमें खेत में, उसी काल में वो राहर के खेत को नील गाय खा गई, तो वो वहाँ के प्रबंधक ने उसको जोता नहीं, तो उसमें 1-1.5 साल छोड़ दिया उसको, तो बहुत शंख पुष्पी उसमें हुई। तो फिर मैंने कुछ उखाड़ी और उसको साफ किया, लता को फिर पीस लिया, फिर पिया। तो शंख पुष्पी और ब्राह्मी रस तो मैंने कुनिया में बहुत खाई थी। बस भी अमरकंटक में खूब मिलती है, अमरकंटक में जब जाएंगे तो बच खूब मिलेगी वहाँ पर, नदी किनारे जंगल में होती है। वहाँ से जाएंगे तो किसी ना किसी आश्रम वालों के संपर्क से या तो ब्राह्मणों के संपर्क से वहाँ मिल जाती है।
ये मैंने आपको क्या बता दिया, अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाने के लिए विधि वो बता दिया है। अरे बच्चों के बच्चों के बच्चे हो गए ना, बच्चों के बच्चे बच्चे के बच्चे। तो ये और क्या, संघपुष्पी, बच्च और ब्राह्मी, ये तीन ही बुद्धि को बढ़ाते हैं। दूध के साथ भी पान कर सकते हैं, गाय के घी के साथ भी पान कर सकते हैं, और जल के साथ भी, तीनों प्रकार से। तो ये हो गया। हाँ हाँ बोलो। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ तो हाँ मतलब नहीं नहीं अच्छा है और क्या, ये बढ़िया है। बच, हाँ बच विशेष प्रयोग उसका ये, बच व्यक्त, बच, बच का अर्थ हाँ पंचारी की दुकान में मिलेगी बच, जो पंचारी की दुकान होती है ना, जिसमें वो आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मिलती है, उसके स्थान उसी दुकान पर मिलेगी ये। और आपके पास में तो जबलपुर से नजदीक अमरकंटक है, बस अमरकंटक पहुंच जाओ। हैं। हाँ बहुत में। हाँ घर में लगा दो आजकल। ब्राह्मी भी आप घर में लगा सकते हैं। ब्राह्मी छत के ऊपर मिट्टी रख लो, वो छत के ऊपर उग आती है वो तो मिट्टी में। तो पानी जल डालते रहो, बच भी लगा लो। बच बुद्धि का, बालक बालिकाओं के लिए खिलाएंगे तो बच का अर्थ यही होता है, बुद्धि बढ़ाना। बच व्यक्तायाम बाची धातु से बच बनता है। अच्छा देखिए, अब आगे कहते हैं संक्रांति आदि देश से रहित वाले के लिए बच का भी आता है। ये मैंने दृष्टांत दिया, उदाहरण दिया, कहाँ से दिया, अग्नि पुराण से दिया है। ये अग्नि पुराण में इसका नहीं होता है, मतलब मैं ये प्रमाणित कर देता हूँ आपको कहाँ से मैंने लिया है। बताया है कि अरे अग्नि पुराण में आता है प्रसंग, अग्नि पुराण में और गरुड़ पुराण में इसका प्रसंग आता है। ये औषधियों का वर्णन प्राय करके अग्नि पुराण में आता है। अग्नि पुराण जब गरुड़ पुराण में भी है, तो अग्नि पुराण में से मैंने लिया था, क्योंकि मैं एक बार पढ़ रहा था अग्नि पुराण पढ़ते 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 मेरे को वहां पर दिख गया। तो कई प्रकार के वहां पर अन्य औषधि, अन्य रोगों के लिए भी औषधियां लिखी गई हैं, लेकिन जो प्रयोजन मेरे लिए, जो प्रयोजन था मेरे लिए अभिष्ट थी, वो मैंने ग्रहण कर लिया है कि नहीं, क्योंकि अपने को ही बुद्धि चाहिए थी बढ़ाने के लिए और क्या, तो उतना मैंने ले लिया। तो देखिए अब आगे कहते हैं अपात्र वे, अपात्र को लेकर कहते हैं कौन से पात्र को दान करते हैं कि मूर्ख, मूर्ख तस्कर आदियों के लिए, मूर्ख के लिए दान कर देते हैं, और तस्कर आदि चोरों के लिए, जो चोर होते हैं डकैती डालते हैं उनके लिए दान कर देते हैं, उनकी मदद करते रहते हैं, है कि नहीं, उनके लिए। और कहते देश आदि संपत्ति में, देश आदि ऐसे मूर्ख तस्कर आदि देश आदि की संपत्ति में, अथवा देश आदि की संपत्ति में। तो संपत्ति सम्यक रूप संपत्ति में कभी कभी देश आदि के लिए भी करते हैं, वो तो अच्छा ही कहलाता है। लेकिन जो जो घपला करने वाले करते हैं, घपला करने वालों के लिए दे देते ना, उसके लिए ऐसा जो दान दिया जाता है घपला करने वालों के लिए,
वो दान कैसे खराब हो जाता है। अथवा कहते हैं और कहते हैं असत्कृत। अब ये तो मूर्ख तस्कर आदि देश देश आदि के लिए मतलब उसमें सारे आ जाएंगे। तो मतलब जो घपला घपला आदि करते हैं ऐसे के लिए दान दे दिया है। दान तो हमने दिया ठीक ठाक, लेकिन वो अमुक व्यक्ति ने घपला ही कर दिया। दान 1,000 का दिया, बताया 500 का, 400 का, 200 का, 300 का, है ना। ऐसा करते हैं ना लोग चंदा करने वाले, कभी कभी बीच बीच में घपला कर जाते हैं। तो और दूसरे प्रकार से यहाँ पर तो मूर्ख तस्कर आदियों के लिए तो देश आदि की संपत्ति में जो दान दिया जाता है। और कहते हैं असत्कृतम। असत्कृतम का अर्थ करते हैं यहाँ पर, असत्कृत का अर्थ क्या हो गया कि प्रिय वचन पाद प्रक्षालन पूजा आदि रहितम, ये असत्कृत हो गया। प्रिय वचन नहीं बोलना, पाद का प्रक्षालन नहीं करना, पूजा आदि नहीं करना, इस प्रकार से ऐसा करके दान दिया जाता है। यानी प्रिय वचन नहीं, कटु वचन बोल करके, पाद प्रक्षालन को तो दूर की बात हो गई, पूजा आदि की दूर की बात हो गई। ऐसे उन लोगों को जो दान दिया जाता है। अवज्ञातम यानी अवज्ञा पूर्वक, सत्कार पूर्वक से रहते अवज्ञा पूर्वक दान दिया जाता है। असत्कार पूर्वक तो कहते हैं अवज्ञा यानी आज्ञा नहीं पालन करते, ऐसे उनके द्वारा। पात्र परिभव युक्तम, पात्र को दबा करके, पात्र को दबा करके, अवज्ञातम करते हुए पात्र परिभव युक्तम, पात्र को दबा करके जो दान दिया जाता है, यह दानम तामसम उदाहरणम, तामस दान कहलाता है। अच्छा, एक हकीकत घटना सुना है, सच्ची घटना हरिद्वार की है। हरिद्वार की है अथवा ऋषिकेश की है। एक व्यक्ति हरिद्वार अथवा ऋषिकेश में आश्रम में गया और जूता दान करना थी उसको, जूता। अब भंडारा किया उसने, जूता दान कर रहा था, तो अथवा लाइन में किसी दान दान लेने वालों को लगा लिया, खड़ा कर दिया। अब 100 जोड़ी जूता लेके गया, 100 जोड़ी, और आ गए वो दान लेने वाले 200-300। अब उसने देखा कि 50 तक बांटे, तो अन्य लोगों ने देखा कि इसके पास थोड़ा सा माल, थोड़े से जूता है, हमको मिलेगा नहीं। तो आग पीछे वाले व्यक्ति क्या करने लगे, जबरदस्ती उसके पास में गए और झूम गए और उससे छीने ले लगे जूता आदि। और उसने कहा ये तो मैं दान करने आए थे, श्रद्धा पूर्वक ले ही नहीं रहे। तो वो क्या कर गया, मुश्किल से बच कर गया और जूता ले करके ऊपर चढ़ गया छत पे। और छत पे ले गया तो छत पे ऊपर, छत पे चढ़ करके जूता वहीं से उसने दान दिए। और कैसे दान दिए, ऊपर से फेंक दिए। तो किसी के सर पे लगे जूता, किसी पे कुछ प्रकार के लगे, किसी प्रकार से लगे, तो जो दान हो गया अवज्ञा पूर्वक हो गया। कैसे हो गया, जो लान में दे रहा था वो तो ठीक ठीक दे रहा था, लेकिन वो उन्होंने लेने वालों ने देखा कि हमको मिलेगा ही नहीं, झूम गए हैं। अब उसमें तो अब ऊपर से उसने फेंके, ऊपर से फेंके तो दान वो जोर जोर से फेंकने लगा ना, तो जोर जोर से फेंकने लगा तो वो दान दान खोटी अवज्ञा हो नहीं, फिर बाद में भावना ही बदल गई, है क्या नहीं। अच्छा, एक और बात है, एक और जो अरे रासलीला में है ना, मतलब कथा भागवत में जो 1-1, 2-2 रुपया के पैसा फेंकते ना, कागज के पैसा फेंके कोई बात नहीं है, लेकिन जो 2-2, 4-4 रुपया के 5 सिक्के फेंकते वो बड़े खतरनाक होते हैं, और भयंकर चोट वाले। हाँ हाँ, वो समस्या हो जाती है। हाँ, श्रद्धा घट जाती ना, वो श्रद्धा। अच्छा, एक एक राजा के विषय में आता है ऐसा ही। एक राजा दान देने के लिए प्रयागराज में गया था, कहीं या तो पौराणिक घटना हो या तो कहीं की पौराणिक घटना है। तो राजा अपनी रानी के सहित दान देने के लिए खूब दान ले गया। अब वहां के जो ब्राह्मण पंडा आदि थे उन्होंने दान लिया। अब दान लेने के पश्चात अब सारा दान दे दिया, अब बहुत से बचे। तो उसके कहते हैं महाराज से कहा, महाराज हमको दान नहीं मिला, आप अपने दान दो। तो पत्नी के सारे गहने ले लिए, पत्नी के। अब खैर राजा के पास में बचे, तो राजा के जो कंठ आदि होंगे उनको सारा ले लिए, वस्त्र को भी ले लिए राजा का। राजा का जो वस्त्र है, यानी अधो वस्त्र को छोड़ करके ऊपर का वस्त्र भी ले लिया। स्त्री के, पत्नी के तो वस्त्र नहीं लिए,
क्योंकि पहने गया, लेकिन राजा के वस्त्र ले लिए, तो राजा पूरा खाली होकर गया है, हैं? एक किसी, हाँ हाँ, राजा हर्षवर्धन का, हाँ हाँ, ऐसा उसी का ही सुना है मैंने। ये पौराणिक, हर्षवर्धन पौराणिक है या तो यार कलयुगी है? नहीं मैं, नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, वो पौराणिक है क्या कलयुगी है? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ उसी का, उसी का ही मैंने सुना था। हाँ, तो दूसरे राजाओं का भी पुराण में आता है वर्णन, पौराणिक में भी, पुराण में भी बताना कि सब कुछ दान कर दिया। जैसे रंती देव है ना, रंती देव ने दान किया था, सब कुछ दान किया था, वो तो यज्ञ में क्या दान किया था, इस प्रकार से। तो ऐसा जो दान, मतलब जो अवज्ञा पूर्वक, असत्कार पूर्वक, चोर आदियों को, तस्कर आदियों को, मूर्ख वाले व्यक्तियों को जो दान दिया जाता है, ऐसा दान ओके। मालूम नहीं सूर्यवंशी के चंद्रवंशी कौन है, है जरूर। यदि अयोध्या के राजा रहे होंगे तो सूर्यवंशी कहलाएंगे, अयोध्या के राजा हैं, सूर्यवंशी होंगे, सूर्यवंशी होंगे, लेकिन बड़े धार्मिक रहे हो। या फिर ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी, मतलब ये इनके, इसके वंश में भी लगभग इनके वंश में आता है कि विश्वामित्र मुनि के वंश में, विश्वामित्र मुनि के वंश में आता है, किसके वंश में आता है, रंती देव का कहानी आती जरूर है, मतलब इसमें वंश परंपरा में उनका नाम आता है, भागवत में भी उसका उल्लेख आता है, तो महाभारत में उसका विशेष ख्याति आई है, महाभारत में विशेष प्रसंग आता है उनका, बड़े अच्छे कहलाए रंती देव। जो उसमें है ना, इसमें किसमें, नर्मदाष्टक में, नर्मदाष्टक में भगवान भास्कर ने उनका नाम लिया है, रंती देव का 7वां श्लोक। रंती देव का नाम बड़ा प्रसिद्ध हुआ है, बड़े धार्मिक कहलाए। तो ऐसा जो वर्णन आया, अब आगे की कथा फिर बाद में करेंगे, है क्या नहीं? तामस दान हो गया ना, अब फिर बाद में ओम का वर्णन आएगा, प्रसंग है।